अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफियत दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान जाए शमे जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की नरम तेरे मुहीत में हवा आलम आब व खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफ़ा इश्क तमाम मुस्तफ़ा इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब और सिद्के खलील भी है इश्क और सब्रे हुसैन भी है इश्क और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद वली है इश्क न हो तो शरोजी बुत कदाए तसव्वुरात और मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग़ इकबाल मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग़ इश्क से बगैर नहीं कहता है नहीं मैंने कहा कैसे बात कहता है मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग़ कैसे इश्क से साहिब फरोग़ हज़रत बर्रा बिन मालिक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है हज़रत उमर ने जिनके बारे में फरमाया था भाई इसको किसी भी लश्कर का सिपह सालार नहीं बुलाना उन्होंने कहा जी क्यों फरमाया ये वहां तक ले जाएगा जहां तक जिंदा से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी ये पूरे लश्कर को वहां तक ले जाएगा इकबाल कैसे फिर मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग़ फिर जहां सारे लश्कर एक मकाम पे आके रुक गया फिर मर्द खुदा का अमल आया हज़रत बर्रा बिन मालिक जब मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ जंग हो रही
रसूल तो होंगे, औलिया तो होंगे, मुजाहिदीन तो होंगे, सिपह सलार तो होंगे, अमीरुल मुजाहिदीन तक पहुंचा ते फिर अमीरुल मुजाहिदीन तो होंगे आप दे कारकुनां तक पहुंच रहा ते फिर एक वो मर्द भी सी कि जदों सारियां गिरफ्तारियां होईयां ते जनाब उसनूं जदों थाने पकड़ के ले गए फिर वो जेल चला गया ते सारे आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब मैं रिहा होके आई जावांगा, मैं रिहा होके उत्थे जावांगा, मैं वालदा नूं जाके मिलांगा, मैं वालिदैन नूं मिलांगा, मैं भाइयों नूं मिलांगा, मेरे एक काम ने कारोबार कर ले। एक चुप करके बैठा सी, उन्होंने पूछा भाई तू रिहा होके की करेगा? कहता मैं रिहा होके पहले सिर्फ थाने जावांगा, उत्थे मेरा झंडा पिया, मैं रिहा होके जाना, मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे मरो, किधर नहीं जाना और अच्छा थाने की ना जाना, कहता मेरा उत्थे झंडा पिया, कहता जी फिर किधर जाएगा? उन्हें कहा झंडा रखांगा मोढ़े ते, फिर बाबा जी नूं आके सलूट मारांगा, आखांगा पीछे नहीं हटे, जड़ी गल दस के गए उठो के कदम बदल के डुल रहे हैं। मेरी फोन ते गल कराई इन्होंने, मैं उन्होंने अर्ज की कि माई साहब एक इजाजत चाहिए कि आप दे साहबजादे दा शहीद दा पोस्टमार्टम करवाना ताकि उन्हां दा जनाब एफआईआर दर्ज करवाई जा सके ते वो फरमान लगिया कि अगर तहरीक को फायदा होंदा तां मेरे बेटे दा कीमा भी कर दो, मैं इस वास्ते हाजिर हूं। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, इश्क है असले हयात। उन्होंने पता सी मेरा बेटा असले हयात पा गया, उससे हुण मौत हराम है, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम, और तुम दो सुबह शेर है गर्चे जमाने की रो, बड़े बड़े जनाब फितने और फसाद और जनाब उन्होंने दौरान तुम दो सुबह शेर है गर्चे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम, इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीरे जुनून। इकबाल कहता इश्क अमीरे जुनून, इकबाल कहता लश्कर दा अमीर भी इश्क है। ए हुण अफगानिस्तान तो कोई दोस्त आए, उन्होंने दस्या, उन्होंने कहा जनाब एक मकाम ऐसा आया कि असि 3 साथी रह गए और सानू बाहरों जनाब नेटो और अमरीकी अफवाज ने घेर लिया, साढ़े हौसला भी खत्म हो गया, क्रॉस फायरिंग और जनाब जो भी लड़ाई का सामान बिल्कुल हथियार खत्म हो गया। कहने लगे मैं कहने लगा उन्हां विचों एक मैं भी हां, मैं कहा फिर तुसीं जिंदा किस तरह बचे? कहने लगा जब सारा कुछ खत्म हो गया ना ते कहने लगा सच्चा और जिंदा रहने का कोई जनाब वसीला बचे नहीं। कहता असि नारा तकबीर ऊंचा ऊंचा लाना शुरू कर दिता, कहता थोड़ी देर बाद उधरों भी फायरिंग की आवाज बंद हो गई। जब असि बाहर जाके देखा कि 7-8 फौजी खून दी उल्टियां कर करके मार रहा है। असि पूछा की होया, बाकी किधर गए? उन्होंने कहा जब तुसीं तकबीर बंद बुलंद की ते इन्हां दे दिल फट गए। इस वास्ते नारा ऊंचा लगवाईदा कि जदों सारे हथियार नाकाम हो जाणगे उदों इक्को हथियार आएगा, अल्लाह
फिर होता की है उन्हें कहा जो लबैक का नारा लगता ना फिर कोई आसमान तो उतरता जड़ा सानू लपेट के रखेगा इकबाल कहता है दिल अगर इस खाक में जिंदा हो बेदार है। एक बंदे का दिल अल्लाह ताला ने वो रखा और अमीरुल मुजाहिदीन को समझने के लिए अभी भी सदियां चाहिए। खुदा की कसम सदियां चाहिए। जब डी चौक में मैंने दरवाजा खोल कर आके कहा ना, मैंने कहा जनाब हमला हो गया चले, तो फरमाया मरना हुजूर के नाते। मैं कहा जी मरना, लेकिन थोड़े नाल मरना, थोड़े नाल मरना।
तो फिर किने पढ़ाया? इकबाल कहता जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। हाँ, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। ये है बाबा जी। और बाबा जी को समझने के लिए वो बाबा जी ने जो दलेरी और जिस मकाम पर जो कुछ कहा है ना, और जो कुछ फरमा दिया है, वो होके रहना है, वो होके रहना है। और रही हमारी बात, तो बाबा जी हमारे लिए बता कर गए कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर लड़ने के लिए आया ना राणा सांगा के साथ, तो ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज थी 10,000 और राणा सांगा की फौज थी 80,000। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब देखा ना, तो उसने कहा अपनी फौज को देखकर, उसने कहा अभी हम सारे शहीद हो जाएंगे, अभी हम सबको शहीद कर दिया जाएगा। तो पूरी फौज में उसने देखा कि बुज़दिली फैल रही है, तो उसने फिर पता क्या कहा, बड़ा खूबसूरत तारीखी जुमला जो सच्चा भी बाबा जी के मुंह से था, ये बातें सब हमारे लिए है, यही बातें सबको यकीन है ना, मरना है, सबको यकीन है। तो हजरत ज़हीरुद्दीन बाबर कहने लगे जब यकीन है कि हम सब ने अभी शहीद हो जाना है, तो फिर जरा शहादत भी शान से हो जाए, फिर जरा भी शान से शहादत हासिल करें। जब यकीन जो है कि मर जाना है, जब ये नारा लगाया तो 10,000 ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज मुसलमानों ने 80,000 का कचूमर निकाल के रख दिया। यार जब यकीन है कि मर जाना है, तो फिर जरा शान से हुजूर के नाम पर मर जाए। और जाना तो है ना, सारे कहते थे बाबा जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन जब बाबा जी गए हैं तो फिर देखा नहीं क्या हुआ है, और अब तक देखो क्या हो रहा है। अभी तो हम भी चले जाएंगे, पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा। हाँ, और ये याद रखना, ये हमारी मस्जिदें, ये हमारे मदारिस, ये हमारी सारी चीजें, ये मस्जिदें हमारी तरबियत गाह है, ये मदारिस हमारी छावनियां हैं। और जनाब इसमें से निकलने वाले कोई तारिक बिन ज़ियाद है, कोई महमूद गज़नवी है, कोई औरंगजेब आलमगीर है, कोई मुमताज कादरी है, और जनाब कोई गाजी शकील है, और उनके सरखेल हजरत इमामुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन कासिम इश्क़ रसूल, कासिम इश्क़ रसूल, पासबान इज़्ज़त रसूल, और जनाब कायदे अज़ीमत और कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीरुल मुजाहिदीन है। और रही बात अब तहरीक की, तो अब चलो जरा उस तरह से तहरीक का काम करें जिस तरह से बाबा जी हमें बताते हुए गए कि अकल मुहकम आज असासे चूनो चंद, अकल मुहकम आज असासे चूनो चंद, इश्क पुरियां आज लिबासे चूनो चंद। ये बात कहता है अकल है जिसके ऊपर बड़े जुबे कुबे पहने हुए हैं कि चुनके चनाचे आगे पीछे कैसे, नफा क्या है नुकसान क्या है। कहता है इश्क पुरियां आज लिबासे चूनो चंद। ये बात कहता है इश्क जनाब इन सारी चीजों से बेपरवाह होकर उस तरफ जाता है जिस तरफ
बाबा जी ने 12 रबी अव्वल के मौके ते गल सुनाई सी कि मुसलमानों ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जुलूस इंडिया च कढिया ते जनाब हिंदू वो दरखास्त लेके जदों जदों जुलूस आ रहा सी ते पहले जनाब उथों दी इंतजामिया कोल चले गया कि इन्हां नूं रोको। उन्होंने कहा जी क्यों रोकिए? उन्होंने कहा जी ये जड़ा नारा लांदे हुए आ रहे ना सानू ये लगदा कि इस नारे नाल साडे मंदिर गिर जाना ते बाबा कुफर ये समझदा कि जाहिरी तौर पे इन्हां कोल कोई हथियार नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो इस नारे को दबाने वास्ते अपना पूरा जोर लाएगा और इस नारे को दबाने वास्ते वो हर जगह अपने भी अंदर मुनाफिक तैयार करेगा कि जी ये नारा कहाँ लगा हुआ है, ये नारा लगाना जरूरी है। मैं कहा जनाब दसो फिर केड़ा नारा लाना जरूरी? तुहाडा नारा लाना जरूरी, तुहाडे प्यो दा नारा लाना जरूरी, किसका नारा लाना जरूरी? नारा सिर्फ हुजूर दा लगेगा और कयामत तक हुजूर दा ही नारा लगेगा। और मुसलमान जदों भी किसी भी मकाम के उत्ते बुलंदी पाएंगे कि वो इससे नारे दे नाल पाएंगे और इस नारे ने आके मुनाफिक और मुसलमान की पहचान करा दी। भाई मौला कायनात दा गुलाम होवे और कभी मैं मौला कायनात दा गुलाम हां, इस नारे की मुखालफत करे मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता। हां जी, सुलह हुदैबिया ते मौके ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान ऐ अली है मेरा लिखा हुआ नाम हो या अली, अली ऐ मेरा लिखा हुआ नाम मिटा दो। ते मौला ने फरमान ला मुका बदा या रसूल अल्लाह अली होवे ते तोड़ा नाम मिटा दे कयामत तक इस तरह हो नहीं सकता। अली दा गुलाम होवे ते लब्बैक दे नारे दी मुखालफत करे हो नहीं सकता। फिर उस वक्त कोई खून नाल काटे और कोई अपने बड़े को जाके पता करे कि वो कहलावे कि मैं मौला कायनात दा गुलाम हां और जनाब वो आके मैनू लब्बैक दे नारे नाल ढेड पीड़ होंदी। इस तरह नहीं हो सकता। कयामत तक जिथे भी हुजूर दा नाम आ जाएगा उत्ते मौला कायनात दा गुलाम कभी जनाब इख्तिलाफ नहीं करेगा, बल्कि कहेगा इस नारे का होर दब के लाओ, इस नारे को जनाब शामी भी लाओ, सुबह भी लाओ, सहर भी लाओ, इफ्तार भी लाओ, फजर भी लाओ, ज़ोहर भी लाओ, असर भी लाओ और इशा भी लाओ, मगरिब भी लाओ, क्योंकि ऐसे नारे ने तो सानू हुजूर दे दीन दे तख्त ते देखना नसीब करना और इंशाअल्लाह कुर्बानियां देनियां पैंदियां ना असीं कुर्बानियां दे के घबराया और ना असीं जनाब कोई परेशान ऐ शकील शहीद साहब दे भाई मेरे को आए, उन्हां दी वालदा ने क्या पैगाम भेजा ऐ मेरे को मिल के गए। उन्होंने क्या कि जनाब साथ में जाके दस दो कि मेरा एक बेटा शकील शहीद होया, मैं 9 पुत्रां दी मां हां, मैं 9 पुत्रां दी मां हां, बाकी 8 इकट्ठे चाहिए जे कल्ला कल्ला करके वो भी ले जाओ। और अल्लाह दे बंदे तुसीं किहड़ा नाम मथा लाया, तुहानू पता ही नहीं। ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, हाँ ये जबरो कहर नहीं। और ये इश्को मस्ती वो भी नहीं है तो भांग पी के कोई घोटा ला के इश्को मस्ती होए जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने जनाब निगाह नाल भी और जुबान नाल भी जाम पिलाया है। ये नशा नहीं उतरना, ये नशा तो मरण तो बाद भी नहीं उतरना। अगर ये नशा उतर के होंदा फिर रोड किस तरह होंदियां? गल अकेला वड्डी
कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए। बस कोई भी हो, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। वो सामने मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए। ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, और आह को निस्बत है कुछ शाख से, आह निकली और पहचाने गए। और एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े जी सारे, 3 मरतबा सूरह इखलास का बला से